क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, मिनिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका चारों इक्वेशन दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है, आपको इसको z को ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे चीज को प्लॉट करेंगे। ठीक है, जैसे मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसको प्लॉट करेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सब तो आसान है। ठीक है, उसके बाद x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, इसको भी करेंगे, और मेरा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, चारों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और आपका ये 4 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू कहां से करते हैं, इससे थर्ड से शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, x इक्वल टू 0 मीन्स आपका y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये मेरा y इक्वल टू 0 x एक्सिस होगा, सब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम काम करते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, थर्ड वाला हम कौन लेते हैं, इक्वेशंस क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हम इक्वल टू 1 लेंगे अभी। ठीक है, चलिए तो मेरा क्या हो जाएगा, x 0 डालेंगे तो y मेरा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2, 2y इक्वल टू 1 तो 1/2, y 0 डालेंगे x मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम आपका उसी तरह फोर्थ नंबर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 10 ले लेंगे। ठीक है, तो हम यदि x 0 डालेंगे तो 2y इक्वल टू 10 आएगा, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। उसी तरह y इक्वल टू 0 डाल देंगे तो x मेरा 10 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे x एक्सिस हमने बना लिया, y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस x डैश y डैश, ओके, ये मेरा ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ये पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पर x मेरा कहां से कहां जा रहा है देख लेते हैं, 0 1 10 नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0 1 0, ठीक है, इसी तरह 2 0 ये सब लिख लेंगे। ठीक है, 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा देंगे, 8 0 9 0 10 0। ठीक है, चलिए ये मेरा 10 0 तक आ गया। ठीक है, चलिए अब मेरा y देख लेते हैं कहां से कहां वेरी करता है, 5 तक जा रहा है, मेरा यहाँ पे 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। ठीक है, चलिए अब सबको प्लॉट करते हैं, उसका आगे बढ़ेंगे। चलिए थर्ड वाले को देखते हैं क्या आता है, यहाँ पर x 0 y हाफ है। ठीक है, मीन्स आपका यहाँ पे कहीं होगा ये पॉइंट। ठीक है, सेम आपका उसी तरह जब y 0 है x 1 है, तो 1 0 पॉइंट मीन्स आपका कहीं ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो आपका ये दोनों को मिला दीजिए ऐसे हो गया लाइन। ठीक, चलिए तो ये मेरा हो गया तीसरा वाला लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये वाला तीसरा हो गया। ठीक है, आपका ये तीसरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मींस अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ओरिजिन से दूर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा वाला लाइन हो गया। ठीक है, अब चौथा वाला के पास जाते हैं, x 0 है y 5 है, मींस आपका कहीं ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो y 0 है x 10 है, मींस ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप इसको मिला दीजिए। चलिए आपका क्या लेस देन इक्वल टू 10 है, मींस आपका ये अंदर की तरफ होगा, ये वाला अंदर की तरफ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दोनों के बीच का आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा चौथा हो गया। ठीक है, अब उसका ये सब सिंपल वाला कर लेते हैं काम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस आपका y एक्सिस हो गया, मेरा इस तरफ आएगा। ठीक है, ये वाला ठीक इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा।
उसके बाद हमारा y ग्रेटर देन इक्वल मींस x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो आपका अब आपको दिख रहा होगा कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, ठीक है। इधर तो कुछ बाउंड होने से रहा, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं बाउंड हो पाएगा क्योंकि x और एक्सिस y एक्सिस इधर आपको इस तरफ है ही नहीं, ठीक है। मतलब x एक्सिस इधर, ये तो आपका ग्रेटर देन वाला है ना, ये ऊपर की तरफ इधर इधर तो आपका कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें देखिए ये वाला नीचे आ रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, मतलब बीच का रीजन ही बाउंडेड होगा, ठीक है। तो आपका रीजन बाउंडेड जो आया इससे करते हैं, आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, फिर ये आपका सैडेड रीजन मींस आपका सॉल्यूशन रीजन आ गया, ठीक है। यहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आपका हम इसको पॉइंट मान लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग ए पॉइंट इसको मान लिए, यहाँ पे कट रहा कॉर्नर पॉइंट्स, एक मेरा यहाँ पे हो जाएगा बी, एक देखिएगा सी वाला पॉइंट यहाँ, ठीक है। ये वाला इधर वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये तो ऊपर जा रहा है ना ये लाइन, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है तो यहां से लेंगे, ठीक है। सी ये हो गया और डी ये हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पर वो हम लिख लेंगे। जैसे मेरा ये वाला लाइन एडी लाइन हो गया, तो 13 हो गया, चलिए कोई बात नहीं, एडी लाइन हो गया ये वाला। उसके बाद जो जा रहा है आपका थोड़ा सा ये टिल्ट है, और इसके बाद मेरा ये वाला सीधा यहाँ पे 10 पे जा रहा है, ठीक है। चलिए ऐसे हो गया, ये आपको मिला देंगे ऐसे, ठीक है, मिल ले रहा था, थोड़ा ये सही हो, चलिए इसको थोड़ा सा और सही बना देते हैं। चलिए तो आपका ये ए हमने मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, ठीक है। तो ए का क्या है पॉइंट 0.5 है, ठीक है। बी का आपका 10 0 है, जरूर है। सी का आपको बताइए ये कितना है 1 0 है, ठीक है। ये आपका कितना है, ये वाला जहां से पास हो रहा था ये एक तो मेरा 1 0 पे पास हो रहा है, एक मेरा y इक्वल टू 1/2 x 0, ठीक है, मेरा 0 1/2 पे पास हो रहा है, ठीक है। चलिए ये आपका डी सर आपको सारा पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, z का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सैडेड रीजन क्या है, बाउंडेड है। यहाँ पर सैडेड रीजन क्या है, सैडेड रीजन मतलब सॉल्यूशन रीजन इज बाउंडेड, ठीक है। एकदम घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जितना कॉर्नर पॉइंट्स है उस पर हम क्या करें, जेड का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जिसपे सबसे कम होगा वही आपका आंसर मिनिमाइज करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ए पॉइंट लिख लेंगे, मेरा 0.5 आ रहा है, ठीक है। बी मेरा कितना रहा 10 0 है, सी मेरा कितना है 1/2 0 है, डी मेरा कितना है 0 1/2 है ना। यहाँ पर सी मेरा कितना था 1 0 था ना, ये मेरा सी 1 0 था, ठीक है। सी आपका ये वाला पॉइंट 1 0 था, ठीक है, ये हमने गलत लिखा। चलिए चलिए z इक्वल टू जो है 2x प्लस 3y है, ठीक है। चलिए तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग z फाइंड कर लेंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5 मेरा 15 हो जाएगा, ये मेरा 15 आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। सेम उसी तरह आपका ये x के यहाँ पर डालेंगे मेरा 10, तो मेरा 20 आ जाएगा, प्लस में 0 मीन्स आपका 20 आ गया, ठीक है। सेम उसी तरह आपका z यहाँ से जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस में 0 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात समझ में आ रहा है। उसी तरह z इक्वल टू y, ये तो x 0 हो जाएगा, प्लस 3 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप ये बताइए जो हमने यहाँ पर आपको ये वैल्यू निकाला, ठीक है, वो आपका सबसे कम कहाँ आएगा यदि हमने इसको डब्बे में डाल दिए। ये आपका टेबल हो गया कॉर्नर पॉइंट्स एंड दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डिफरेंट आपका कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू का, ठीक है। चलिए इसको हमने डाल दिया डब्बे में, चलिए ये बात समझ में आया। चलिए आपका मिनिमम कहाँ हो रहा है 15 20 2 3/2 मीन्स 1.5, मिनिमम आपका क्या हो रहा है 3/2, तो आपका यही क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड
इज 3/2 एट पॉइंट आपका किस पे डी पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 1/2, ठीक है किस पे, ठीक है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इस तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज करने के लिए कर रहा है। ठीक है तो हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे इसको। z इक्वल ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया, कांस्टेंट्स आपका ये सब पूरा दिया हुआ है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू, ठीक सबको हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जैसे आपका दिया हुआ है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 2000, ठीक है चलिए लेस देन इक्वल टू 2000 कोई बात नहीं, ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए ये मेरा सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1500, ओके। थर्ड मेरा हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू 6, बहुत अच्छी बात है। और आपका चौथा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड पांचवा y ग्रेटर देन इक्वल, पांच इक्वेशन सबको आपको हमको इस पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है तो हम लोग फर्स्ट लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फर्स्ट हम लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू लेकर बनाते हैं हम 2000 लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यदि हम x 0 डालते हैं तो y मेरा 1000 आ जाएगा, 2y इक्वल टू 2000 तो मेरा 1000 आ जाएगा। ठीक है उसी तरह हम y इक्वल टू 0 डालते हैं तो x मेरा 2000 आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। चलिए उसका हम दूसरा लेते हैं ये वाला लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1500 लेकर बनाते हैं। ठीक है तो मेरा x इक्वल टू 0 होगा तो y मेरा 1500 हो जाएगा। ठीक है उसी तरह y 0 होगा, x मेरा कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। ठीक है अब उसका y इक्वल टू 600 मीन्स क्या होगा, पैरेलल टू y इक्वल टू कांस्टेंट मींस पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 यूनिट। ठीक है ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक इतना ही। अब ये सब तो आपका x इक्वल टू 0 मींस आपका y एक्सिस हो जाएगा और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस हो जाएगा। ठीक इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए तो हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है हमने यहाँ पर टेढ़ा हो रहा है। ठीक चलिए हम यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ठीक चलिए x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। ठीक ओरिजिन हो गया। ठीक है तो हम लोग पहले ये ड्रॉ करते हैं फर्स्ट लाइन x 0 y देख लेते हैं पहले x का कितना कितना 2000 तक जा रहा है, यहाँ 1500 जा रहा है, यहाँ ये आपका y है ना, ये तो y है। ठीक है तो आपका 2000 तक जा रहा है, मतलब हम 500 का हम लोग मान लेंगे। ठीक है 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, ये मेरा 2000 हो जाएगा। ठीक है 2000 हो जाएगा। ठीक ये मेरा 1500 छोटा लिख दिया हमने, ये मेरा 1000। ठीक है 500 का मान लिया। ठीक है उसी तरह y का देख लेंगे, 1000 यहाँ है, उसके बाद 1500 है, यहाँ 600 यूनिट। ठीक है उसी तरह 500 का मान लेंगे, 0 500 हो गया, 0 1000, 0 1500, इतना ही मैक्सिमम जा रहा है। ठीक है और जाएगा तो दे दिया जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला आप इसको लाइन ड्रॉ करेंगे x 0 y 1000 मींस आपका x 0 y ये वाला हो गया। उसी तरह मेरा y 0 x 2000 मींस आपका ये वाला हो गया। ठीक है इस दोनों को मिला देंगे, सही से नहीं मिला, चलिए इसको फिर से मिलाते हैं। चलिए आपका क्या हो जाएगा, लेस देन है मींस आपका इस तरफ होगा, मतलब कंटेन्स दी ओरिजिन। ठीक है चलिए उस तरह अब हम सेकेंड वाले को ड्रॉ कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू ये 1500। ठीक x 0 y 1500 मींस आपका कहीं ये वाला पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह आपका x 1500 आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है 1500 और 0 ये वाला हो जाएगा। ठीक है तो हम लोग इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका ये वाला हो जाएगा, ऐसे ऐसे कटेगा। ठीक है ऐसे हो जाएगा। चलिए इसमें भी क्या कर रहा है, दूसरा लाइन लेस देन है मींस आपका कंटेंट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है नीचे की तरफ आएगा। ठीक है अब आपका इसी दोनों में यदि बोल दिया जाता है आपको, ये आपका रीजन कौन सा आपको कॉमन हो रहा है। ठीक है इधर ये वाला रीजन तो होगा नहीं, इसके नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है
इसके नीचे वाला, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 600, मींस आपका y इक्वल टू 600 कहां पे आएगा बताइए, मींस पैरेलल टू x एक्सिस आपका कहीं ये वाला टर्म होगा, ये वाला, ठीक है। 500 से ऊपर ही होगा y 600, ठीक है, तो ये वाला होगा, ठीक है। मींस इसको लिख देते हैं 0 600, ठीक है। इससे मेरा ये वाला पॉइंट ये थर्ड लाइन पास करेगा, ठीक है। थर्ड वाला लाइन ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसको फाइंड कर लेना चाहेंगे। इसका क्या है, लेस देन है, मींस आपका नीचे की तरफ ही आएगा इसका थर्ड लाइन का, ठीक है। अब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, मींस आपका y एक्सिस हो जाएगा, मींस आपका इधर के तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू इधर के तरफ पूरा टर्म आएगा, ठीक है, ये वाला इधर, ठीक। उसी तरह y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस मेरा ये वाला जाएगा, ठीक, इधर बाउंडेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन इसके नीचे ये वाला ही सब लाइन आएगा, ठीक है, इस लाइन के नीचे वाला ही आएगा, तो अब कहां तक आएगा, ठीक है। सबसे कॉमन चीज आपका ये वाला ही, यहां से यहां और ये, ठीक है, ये चीज आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पर तो आपका सीधा आएगा, ठीक है, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, आपका इसे ये वाला तो आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर ये वाला आएगा, ठीक है, उसका ये कट पॉइंट आएगा, ठीक है, उसका ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, मतलब ए बी सी डी ई, ठीक है, इतना सारा पॉइंट इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी आपको कट रहा है ना ये पॉइंट, ठीक है, और यहां पर भी कट रहा है, ठीक है, दो है चीज यहाँ पर, इसीलिए बता रहे हैं ये आपका कट रहा है पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा कट रहा है यहाँ, और यहाँ पर पहला और दूसरा कटना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ये हुआ और यहाँ पे पहला और तीसरा कटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, इसके बाद ऐसे है ना ये वाला टर्म, ठीक है, उसके यहाँ पे कट रहा है मेरा पहला एंड तीसरा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे कट रहा है, ये देखिएगा ये वाला में आपका ये वाला कट रहा है, मीन्स आपका पहला एंड दूसरा कट रहा है, ठीक है, पहला एंड दूसरा, एक एक चीज समझिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ठीक है, हम नहीं सही से बना पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ये ड्राइंग। चलिए तो हम लोग इसको ओरिजिन ये है ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी, ठीक है, इतना समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये तो मेरा ओरिजिन है 0 0 है, ए का क्या पॉइंट था यहाँ पर वाला 1500 0 हो गया 1500 था, ठीक है। उसी तरह बी हम लोग पहला एंड दूसरा को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, और डी का देख लेते हैं, डी मेरा 0 600 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब हम सी 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे, 1 ये है 1 ये है और 3 ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यदि सॉल्व करेंगे y के जगह 600 डालेंगे तो मेरा x क्या आ जाएगा, मीन्स 800 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका सी वाला 800 और 600, ठीक है, ये मेरा था, ये वाला 800 और 600 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके बाद यहाँ फाइंड करेंगे ये वाला टर्म, ये वाला टर्म बी वाला टर्म, ठीक है। तो 1 एंड 2 को सॉल्व कीजिए, आपका 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो एक्स कट जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 500, ठीक है, y इक्वल टू 500 आ गया, और तो एक x मेरा 1000 आ जाएगा, मीन्स आपका बी पॉइंट आ जाएगा, y कितना था 500, ये मेरा 1000, ठीक है, 1500, ठीक है। इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो 1 एंड 2, ठीक हमने लिख दिया। चलिए अब हम लोग, बहुत टाइम लग जा रहा है क्वेश्चंस में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। मेरा ये हो गया z, मेरा दिया हुआ है 3x + 5y, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स मेरा
ओरिजिन से शुरू करते हैं। ओरिजिन मेरा 0 0 है, उसके बाद मेरा है ए का 1500 जीरो, बी का मेरा 1500 है, सी मेरा जो दिए हुआ है 800 600 है, डी मेरा जो दिए हुआ है 0600 है। तो हम यहाँ डालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 0 डालेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा। उसी तरह हम यहाँ डालेंगे ए के जगह 1500 तो 15 ये 4500 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह हम यहाँ डालेंगे ये एक्स के ऊपर 1000 3000 प्लस में ये 5 में 25 3000 और 2500 मेरा 5500 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। चलिए उसी तरह हम लोग 800 और 600 8 दिन 2400 हो जाएगा, 2400 प्लस में 3000 5400 हो जाएगा। जेड मेरा 5400 आ गया। उसी तरह हम लोग डालेंगे 600 यहाँ डालेंगे, वाई के ऊपर 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ गया बताइए जल्दी से। आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ देखिए जल्दी से अच्छे से, जेड ई देखिए, ये तो मेरा 0 आ गया, ये 4500 ये 5500 सबसे ज्यादा है इसमें, ये 5400 ये 3000। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू मेरा 5500 आ गया एट बी पॉइंट 1000 और मेरा 500। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z 2x प्लस y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे इक्वेशन दिए हुए, सबको हम लिस्ट करेंगे। यहाँ पर x पहला लिख लेंगे x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। दूसरा मेरा दिए हुआ x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 3 है। तीसरा मेरा दिए हुआ 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 है। चौथा मेरा दिए हुआ है माइनस 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6 है। पांचवा जो दिए हुआ है मेरा 5x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। एंड छठा जो दिए हुआ है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू, बहुत सारे इक्वेशन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सतवा मेरा दिए हुआ y ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो आपका कितना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हमने लिस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब आप लोग इतना सारा इक्वेशन सब वैल्यू से बनाइएगा तो आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हम आपको छोटा सा यहाँ पर एक बता देते हैं, उससे आप आसानी से बना सकते हैं। मीन्स आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, आप उसी का इस्तेमाल, जैसे हम ऐसे लिखते हैं x बटा में a प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट। हमने आपको एरिया अंडर द कर्व पढ़ाया है, वहां पर भी हमने कर्व ट्रेसिंग एक चैप्टर लिया, उसमें भी हमने ये सब चीज बताया। ठीक है, हमने पॉइंट वाला से बचना है। वो हम लोग इतना इतना इक्वेशन से रहेगा तो जनरल 2-3 रहेगा तो बना सकते हैं। जैसे हम लोग इतना बड़ा रहेगा तो हमको इसी मेथड से बनाएंगे, आसानी रहेगा। जैसे हम लोग को दिया 1x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया, हम ये 6 को इधर कर लेंगे तो मेरा x बटा में 6 प्लस 3y बाई 6 आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस फॉर्म में आ गया तो ax इंटरसेप्ट a हो जाएगा, b यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पर 6 और इसको यहाँ पर y के यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, यहाँ x इंटरसेप्ट 6 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, y उसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 3 करेंगे, इधर भेजेंगे तो x बाई 3 माइनस 3y बटा में 3 इक्वल टू 1, इससे उड़ा देंगे तो मेरा समझ में आ गया 3 और y इंटरसेप्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह 3 देख लेते हैं कितना आसान हो जाएगा। ये ज्यादा रहे तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो वैल्यू पुट करने में बहुत टाइम लग सकता है। 3x बटा में 24 हो जाएगा, 4y बटा में 24 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1 और इससे उड़ाएंगे क्योंकि आपका इस फॉर्मूला ना x के आगे कुछ नहीं है, नीचे सिर्फ इधर 1 है। ठीक है, तो मेरा 8 हो जाएगा, ये 4 × 24 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह चौथा देख लेंगे, मेरा माइनस 3x प्लस में 2y इक्वल टू 6 है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 6 को इधर ले आते हैं तो माइनस 3x बटा में 6 प्लस 2y बटा में 6 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 2, ये माइनस ले लेंगे, माइनस 2 इधर आ जाएगा, ये मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, चौथा भी हो गया। देखिए हम लगातार बना रहे हैं बैक टू बैक। पांचवा यहाँ पर देखिएगा 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, मतलब इक्वल टू लेके चलते हैं अभी, तो मेरा क्या हो जाएगा 5 को इधर भेज देंगे तो y बटा 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा, इससे उड़ा देंगे 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। और 5 का हमने बना लिया,
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखते रहिए आप। यहां पर देखिएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से 6 आ सकता है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ -2 आ गया, यहाँ पर कितना है 3 5 3 15, ठीक है, सही है ना। ये मेरा एक ही है, 5 ही था ना, एक आएगा यहाँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम 8 तक जा रहा है पॉजिटिव में, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लिए, ठीक है। उसी तरह हम लोग -1 -2 ले लिए, ठीक है। अब y का देख लेते हैं, 2 1 6 3 5, ठीक है। मेरा 5 6 तक जा रहा है, मेरा 0 1 इधर होगा ना, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा होगा, 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 तक जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर मेरा -2 0 ऐसे लिखाता है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हमने छोड़ दिया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, x मेरा 6 है, 6 x 6 है, मतलब आपका ये वाला टर्म हो गया, 6 0 करते हैं इसको। y मेरा 2 है, मीन्स आपका ये वाला टर्म हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये मेरा पहला लाइन हो गया, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स आपका ऊपर के तरफ होगा, ठीक है। उसी तरह x-3y, ये मेरा x3 है, ठीक है, x3 लेंगे, ठीक है, x3 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका x3 ये वाला टर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर y मेरा -1 आ जाएगा, क्योंकि x बाई ए प्लस वाई बाई बी, ठीक है। प्लस में यहाँ प्लस करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, मेरा -1 मेरा y -1 0 इधर लिख लेते हैं, और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये लाइन आ जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका देख लेते हैं, लेस देन है, मीन्स आपका कंटेंस दी ओरिजिन। चलिए अब इसको दिखाते हैं, आपका x मेरा 8 है, y 6 है, x 8 मेरा कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, y 6 मेरा यहाँ आ जाएगा, दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। तो अटेरा हो गया, उससे कोई बात नहीं। यहाँ पर लेस देन है तो मेरा आपका ओरिजिन की तरफ होगा, ये मेरा दूसरा लाइन हो गया, ये मेरा तीसरा लाइन हो गया, जब मेंशन करना जरूरी है। चलिए चलिए ये चीज हो रहा है आपका, ठीक है। आपका ये अभी से यदि एरिया देखेंगे तो मेरा कौन सा आ सकता है, ये वाला टर्म आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तो अभी और भी बाकी 3 ही ड्रॉ हुआ, यहाँ पे देख लेंगे मेरा, तो ये मेरा आ जाएगा x इक्वल टू -2, मेरा -2 यहाँ आ गया, y मेरा 3 हो जाएगा ना, ठीक है। y मेरा 3 कहाँ पे है, ये वाला टर्म पे, ठीक है। चलिए कलर चेंज करते हैं, हो सकता है यहाँ पे, चलिए इसको हम इससे मिला दिए, ठीक है। चलिए तो इसका क्या है, चौथा हम लोग देख रहे थे, लेस देन है कि लेस देन है, मीन्स आपका ओरिजिन की तरफ आएगा, ये मेरा चौथा लाइन हो गया, ठीक है। अब पांचवा की तरफ बढ़ते हैं, मेरा कह रहा है x इक्वल टू 1 है, मीन्स ये वाला हो गया, y मेरा 5 है, मेरा ये वाला हो गया, ठीक है। आपका ऐसे इसको खींच सकते हैं, अरे टेढ़ा हो गया, आपका ये अब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये मेरा ये ऐसे कर लेंगे, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको उसके बाद देखिए, अभी तक आपको क्या क्या रीजन मिल सकता है ये बताइए आप, ये था छठा था ना क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर बहुत सारा, यहाँ पर आपको कॉमन रीजन देखिएगा, पहला आपका ये है, इसके ऊपर तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा क्या है, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला रीजन आ रहा था, ठीक है। उस तरह आपका 3, फिर से आपका यही वाला रीजन चल रहा है अभी। जब आपका 4 चलेंगे तो इधर बाउंडेड हो गया यहाँ वाला, ठीक है। उसके बाद मेरा पांचवा कहाँ गया, पांचवा लाइन तो मैंने ये वाला लाइन है, ठीक है। आपका इसके तरफ आ गया, ठीक, मीन्स मेरा अभी तक ये वाला रीजन बाउंडेड हो रहा है, ठीक है। आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स आपका y एक्सिस ये भी इधर ही आ जाएगा, ठीक है। इसे कोई उतना y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेरा ये वाला ही आएगा, ठीक, ठीक है। आपका जो एरिया बाउंडेड हो रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है, ठीक है, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है,
ये वाला, ठीक है, यही वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको नेमिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए कितने टर्म इसमें आ सकते हैं, ये एक तो मेरा ये होगा पॉइंट, 2 3 4 5 पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे टेढ़ा हो गया, ये वाला, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 पॉइंट मीन्स टेढ़ा ऐसे, ठीक है। उसके बाद मेरा ये मेरा आपका रीजन बाउंडेड आ गया, ठीक है, मीन्स फिजिबल रीजन मीन्स सॉल्यूशन रीजन इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे कहां से कहां, अब इसको हम नेमिंग दे देते हैं, मेरा ए पॉइंट ये आ जाएगा, बी ये आ जाएगा, सी आ जाएगा और आपका डी आ जाएगा और मेरा ई आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, आपको बता रहे हैं। अब ए पॉइंट जो मिलेगा, ए पॉइंट देखिए ये वाला हमने माना है, ठीक है। आपका ये कौन सा लाइन है, दूसरा लाइन है और मेरा पहला, दूसरा एंड पहला को हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। और बी पॉइंट मेरा क्या होगा, बी वाला कहाँ, ये वाला है, मीन्स आपका ये देखिए 3 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, 3 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। सी वाला कहाँ है, ये वाला मैंने माना है, तो आपका ये 4 होगा, ये 3 होगा, 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। डी वाला कहाँ है, ये वाला है, देखिए ये वाला 5 है, ये मेरा 4 है, 5 एंड 4 को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। उसी तरह मेरा ई वाला पॉइंट कहाँ गया, ये वाला है, मीन्स पहला और पांचवा, पहला एंड पांचवा, ठीक है। इतना सारा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका मिलेगा। तो हमको यहाँ पर ये मिला ए का 9/2 और 1/2 मिला, ठीक है। बी का मेरा मिल गया पॉइंट्स, अभी तो सॉल्व कर लीजिएगा, यही पॉइंट मिलेगा 84/13 एंड 15/13, ठीक है। उसी तरह आपका सी पॉइंट मिल जाएगा 4/3 और 5, ठीक है। और डी पॉइंट मेरा मिल जाएगा 4/13 और 45/13, ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छे से। और मेरा ई पॉइंट जो मिल गया 9/14 और मेरा 25/14, ठीक है। आपका एबीसीडी सारा चीज मिल चुका है। अब आपको क्या कर लेना है बताइए जल्दी से, आपको सबका वैल्यू निकाल लीजिए और आपका जेड यहाँ से, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे इसको। अब हम चलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या था, जेड यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे z का वैल्यू लिखेंगे, क्या है z का वैल्यू यहाँ पे बताइए जल्दी से। z का था मेरा 2x + y था ना, देख लेते हैं यहाँ से, 2x + y ही है, तो हम लोग यहाँ 2x + y लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने पॉइंट्स थे, a पॉइंट था, b पॉइंट था, c पॉइंट था, d पॉइंट था, e पॉइंट था, ठीक है। चलिए तो हम लोग a मेरा कितना आया था बताइए जल्दी से, ए मेरा हमने फाइंड किया था 9/2, 1/2 आया था। बी मेरा आया था 84/13 और 15/13, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा जो हमने बताया, किसको सॉल्व कर क्या आएगा। सी मेरा 4/3 5 आ गया था, डी मेरा आ गया था 4/13 और 45/13, ठीक है। उसके बाद मेरा 9/14 और 25/14 आया, ठीक है। कितना हो गया। अब हम इसी का z का वैल्यू यहाँ पे 9 ए वाला फाइंड करेंगे, बी वाला, ठीक है। तो वैल्यू अब z एट इतना आ जाएगा, ठीक है। 19 यहाँ पर z के आप ये डालेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, प्लस में 1/9 दूना 18 1, ये 19/2 आ जाएगा, ठीक है। सेम आपका उसी तरह इस पे कैलकुलेट कीजिएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, यहाँ पे 183/13 आ जाएगा। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है ये 23/3 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप यहाँ पे डालिएगा तो 4 दूना 8/3 बटा में ए प्लस में 5, मतलब कितना हो जाए 15 8 23, ठीक है। चलिए हम उसी तरह सब चीज फाइंड कर लीजिएगा आप, तो ये सब चीजें आपका कितना आ जाएगा, ये तो 4 दूना 8, 45 8 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। तो 53/13 एंड आपका यहाँ पे फाइंड कर लीजिएगा सेट का आपका कितना आ जाएगा, देख लीजिए 43/14, ठीक है। आपको फाइंड करने के लिए कह रहा था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप इतना वैल्यू जो आया आपका, ये वाला वैल्यू, ये वाला आया, ये वाला आया, ये वाला आया, ये वाला, इसमें आपका मैक्सिमम कौन होगा बताइए जल्दी से।
मैक्सिमम आपका 183/13 होगा, ये आपका मैक्सिमम हो गया। ठीक है, आप अपने से फाइंड करें कौन बड़ा है कौन छोटा, ये तो आपको पता होगा ना, सबसे बड़ा कौन है सबसे बड़ा छोटा, ये तो बचपन में पढ़ते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। ठीक है, चलिए उसी तरह हम लोग इसमें सबसे मिनिमम फाइंड कर लेंगे, तो आपका वो आ जाएगा 43/14, ये आपका मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज आपको पता करना था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए ये आपका वर्ड प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे दिखाते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तो आपको इक्वेशंस दिए नहीं हुए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मानना पड़ेगा, वेरिएबल मानना पड़ेगा। क्या क्या वेरिएबल्स हैं हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स जिसको कहते वेरिएबल करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे और उसके बाद प्लॉट कर देंगे ग्राफ को। ठीक है, उसके बाद हम लोग रीजन फाइंड कर लेंगे, मतलब वहां से कॉर्नर पॉइंट्स निकल जाएगा, वहां से हम लोग डिफाइन कर लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहां पे मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं। मिस्टर दास वांट्स टू इन्वेस्ट ₹12,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट पीपीएफ एंड इन नेशनल बॉन्ड्स। ठीक है, he has to invest at least 1,000 इन पीपीएफ एंड एट लीस्ट 2,000 इन बॉन्ड्स। ठीक है, 12,000 रुपया था, इसको दो पार्ट में बांट लिया। ठीक है, पीपीएफ में डाला, नेशनल बॉन्ड में डाला। ठीक है, उसका हम लोग इन्वेस्ट किया एटलीस्ट, कम से कम आपको पीपीएफ में डालना कितना है, 1,000 कम से कम डालना है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये बॉन्ड्स में डालना है 2,000 मिनिमम कम से कम एटलीस्ट। ठीक है, if the rate of interest on PPF is, रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ पे 12% है और बॉन्ड्स पे 15% है, हाउ शुड ही इन्वेस्ट द मनी टू अर्न मैक्सिमम एनुअल इनकम। ठीक है, एंड आल्सो फाइंड मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है, कैसे इन्वेस्ट करें मनी को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो चीज में बांट रहा है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट हम लोग मनी इन्वेस्टेड इन पीपीएफ। ठीक, मनी इन पीपीएफ डाल देते हैं सीधे, तो कितना हो जाएगा, हमने ₹1 मान लिया। ठीक है, तो मनी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स हमने मान लिया ₹Y। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग कर रहा है यहाँ पर देखिए, हमारा क्या रहा था, यहाँ से आप कॉन्स्टेंट्स लिखना चालू कर देंगे। ठीक है, देखिए एटलीस्ट आपका पीपीएफ में जो डालेंगे वो कम से कम कितना होना चाहिए बताइए, कम से कम आपका 1,000 होना चाहिए। मीन्स आपका कम से कम है तो मतलब ज्यादा हो सकता है, तो आपका पीपीएफ में हमने माना 1 से कम से कम आपका 1,000 होगा, ज्यादा हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन 1,000 से नीचे तो होने से रहा। ठीक है, उसी तरह आपका बॉन्ड्स में हमने वाई डाला तो वो कम से कम कितना होगा, 2,000 ये आपका कॉन्स्टेंट्स हम लिख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखिएगा टोटल पैसा कितना है, 12,000 है, मतलब आपका हमने पीपीएफ में x डाल दिया, बॉन्ड्स में y डाल दिया, तो आपका x प्लस y कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेस देन लिखेंगे क्योंकि आपका इससे ज्यादा तो आपके पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स में आपको ये सब चीज ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए आपका 3 कॉन्स्टेंट्स यहाँ से आ गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात आती है। अब किसको मैक्सिमाइज करना है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज अब हाउ शुड ही इन्वेस्ट द मनी। ठीक है, आपका ये मैक्सिमाइज करने के लिए करा है, मतलब आपका ये आप प्रॉफिट है ना। ठीक है, तो आपका ये जो सेट हो गया 12% पर एनम। ठीक है, पीपीएफ पे मीन्स आपका 12% ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 12% ऑफ एक्स। उसी तरह आपका 15% ऑफ वाई, बॉन्ड वाला को हम वाई माने हैं। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा, सब चीज हो गया। अब आपका अब सारा चीज आपका इक्वेशन मिल गया। अब आपको सिंपल जैसे हम लोग बनाते थे उस तरह बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी चलिए, यहाँ पे हम लोग बहुत ही सिंपल इक्वेशंस आपके पास है, एक ही इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर इसको खाली सॉल्व कर लेना है, तो ये आपका सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, x बटा में 12,000 प्लस y बराबर बटा में 12,000। ठीक है,
इक्वल टू 1 हमने बताया आपको। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिएगा तो आपका फायदा हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। x हो गया, x डैश हो गया, y, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हमारा x कहां से 1000 है, यहाँ पे आपका देख लीजिए 12000 तक जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं 4-4000 का मान लेते, कितना भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, कितना भी आपको 4-4000 का मान लेते हैं, 12000 आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए इस 4000 जीरो लिखिए, 12000 जीरो लिखना। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका y कहां से कहां तक जा रहा है, y भी 12000 जा रहा है, मीन्स हम यहाँ पर 4-4000 का इसको भी मान लेते हैं। 0-4000, 0-8000, 0-12000। ठीक है, चलिए अब हम लोग ड्रॉ करना चालू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका है x इक्वल टू 1000, मीन्स आपका x इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है बताइए, हमने ऑलरेडी बड़ा प्रेसिंग होता है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर जितना रहेगा उसके पैरेलल रहेगा। 1000 है तो आपका 1000 यूनिट के बाद रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1000 यूनिट। ठीक है, तो आपका पैरेलल टू y एक्सिस कर लेते हैं, यहाँ पर 1000 यूनिट यहाँ आएगा कम से कम। ठीक है, आपका 1000 ये हो जाएगा, मतलब इसको 1000 जीरो लिख देंगे, आपका ये वाला लाइन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये आपका हो गया, ये मेरा हो गया कौन सा, अब ग्रेटर देन है, मीन्स आपका इधर की तरफ होगा। ठीक है, आपका इस तरफ होगा। ठीक है, हमने ये बना लिया, उसका हम लोग चलेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू y इक्वल टू कांस्टेंट है, मींस आपका पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2000 यूनिट। ठीक है, 2000 यूनिट कहां है, पैरेलल टू हमको किसके करना है, x एक्सिस। ठीक है, 2000 यूनिट मतलब ये इसका आधा, 4000 यह है, ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर दो। ठीक है, आपका ग्रेटर देन है तो आपका ये मेरा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लाइन ये हो गया, सेकेंड लाइन ये हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे कट रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपका 1000 2000 है। ठीक है, समझ गए, ये वाला पॉइंट क्या मिल जाएगा, दोनों कट, ये आपका 1000 होगा, ये मेरा जो एक्स एक्सिस मेरा 1000 हो, ये वाला पॉइंट तो आसानी से मिल जाएगा ना, 1000 दोनों को सॉल्व कीजिए, 1000 और मेरा वाई एक्सिस 2000, ये तो पॉइंट आपका मिल गया आसानी से। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब एक्स मेरा 12000 है, एक्स मेरा 12000 है, वाई मेरा 12000 है। ठीक है, तो आप इस दोनों को मिला दीजिए, इस दोनों को मिलाना है आपको। ओ गड़बड़ हो गया, तो सही से मिला दे, फिर से नहीं मिल रहा था। चलिए आप अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा थर्ड वाला लाइन है, ये क्या कर रहा है, लेस देन है, तो आपका अंदर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आपका कम ही आपके पास ग्राफ है। ठीक है, ये आपका पहला वाला जा रहा है इधर की तरफ। ठीक है, ये वाला लाइन आ जाएगा। ठीक है, आपका ये ऊपर की तरफ ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला नीचे की तरफ, मीन्स आपका जो साइडेड रीजन आया वो ट्रायंगुलर रीजन का आ गया, मीन्स आपका ये वाला आ गया। ठीक है, ये वाला आ गया, ये वाला ट्रायंगुलर रीजन आ गया। ठीक है, तो आपका इसमें कौन कौन सा पॉइंट्स आ जाएगा देख लीजिएगा। आपका ट्रायंगुलर आया, मीन्स आपका ऐसे आया, ये वाला यहां से, ये आपका ऐसे। ठीक है, ये वाला। चलिए तो हम मान लेते हैं, इसको ए मान लिए, इसको हम लोग बी मान लिए, इसको हम लोग सी मान लिए। ठीक है, चलिए तो ए पॉइंट तो आपका किससे मिलता, 1 और 2 से मिल जाता, तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है कि कितना आ गया, 1000 और मेरा 2000। ठीक है, उसी तरह बी पॉइंट आपको किससे कैसे मिलेगा, आपका सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो मेरा मिल जाएगा। तो सेकेंड मेरा कितना, सेकेंड वाला का इक्वेशन y इक्वल टू 2000, y इक्वल टू 2000 डालेंगे तो x मेरा 1000 आ जाएगा, मीन्स आप 1000 नहीं 10000 आ जाएगा, मीन्स 10000 और मेरा 2000, बी पॉइंट आ गया। ठीक है, सी पॉइंट मेरा कहां से कहां आ जाएगा, सी पॉइंट मेरा देखिए ये फर्स्ट और थर्ड, ये वाला पॉइंट है ना, फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट मेरा x 1000 है, इसमें 1000 डालेंगे तो मेरा y मेरा 11000 आ जाएगा। ठीक है, x मेरा 1000 डाले, y मेरा 11000 आ गया।
ये बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इतना हमने या सारा पॉइंट निकाल लिया। अब हम लोग सिर्फ आपको वैल्यू जैसे बनाते तो उसी तरह, बस यहाँ पर नया चीज है कि आपको फॉर्मुलेट करना है। आपका इक्वेशंस नहीं दिया रहता है, आपको ये वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस निकालने रहते हैं। ठीक है, तो आप उतना थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और मेरा ये z हो जाएगा कितना है x प्लस z। मेरा तो लिखे ये 12, ये वाला ना z, तो हमको इसको 12x बटा में 100 प्लस में 15y बटा में 100। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स हम a b c लिख लेंगे। a का मेरा कोऑर्डिनेट कितना है बताइए जल्दी से, 1000 2000, ये ना कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलिए बी का कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है 10,000 और 2,000। ठीक है, सी का पता है 1,000, यहाँ पर सी देख लीजिए 1,000 और 11,000। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से जेड पहला वाला पर फाइंड करेंगे। तो आपका पहला वाला पे जा आ सकता है यहाँ पर जेड एक्स के यहाँ पर क्या डालिएगा, 1,000 डालिएगा तो 1,000 यहाँ से यहाँ दो कट जाएगा तो मेरा 1200 ये आ जाएगा, और आपका 15 दूना 30, मेरा 3,000 ये आ जाएगा। ये मेरा आ जाएगा, देख लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करना है आपका काम। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर यदि हम 12 बटा में 100 x के पे हम 1,000 डालेंगे तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 120 आ गया। और यहाँ पर y यहाँ पर उसी तरह कट जाएगा, तो यहाँ पर 15 दूना 30 और 300 420 आ जाएगा। ये मेरा 420 आ गया। सेम उसी तरह यहाँ पर भी 10,000 डालेंगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा इस पे। ठीक है, ये मेरा 1500 आ गया। और उसी तरह जेड डालेंगे, यदि ये बड़ा पूरा टर्म आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत आसान है कैलकुलेशन। ये मेरा 1770 आ जाएगा। सी वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा आ रहा है, सी वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा आ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से आंसर। मैक्सिमम आपका कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट 1770 हो रहा है। यही आपका मैक्सिमाइज करना था आपको। ठीक है, बात समझ में आ गया। किस पॉइंट पे आपका 1000 x यदि आपका 1000 हो और y मेरा मतलब पीपीएफ में हम 1000 पैसा फंसाएंगे। ठीक है, और y में मेरा 11,000 रुपये फंसाएंगे, तो आपका क्या होगा बताइए, आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपका जनरल चीज है, आप खुद से भी कर सकते हैं।